पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तै नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खुल्क की वजह से बहुत मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर जरूरतमंद मदद के लिए हातिम ताई के ही पास जाता। ये देखकर बादशाह हसद का शिकार हो गया और हातिम ताई को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी फौज के साथ हातिम ताई के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम ताई ने ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि बेगुनाह लोग मारे जाएं, इसलिए इसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया और पहाड़ों में जाकर छप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने इसकी फौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम ताई का तमाम माल व असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम ताई को ढूंढ कर लाएगा, इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ताई ने पहाड़ की एक खूह में पनाह ले रखी थी। एक रोज उसी खूह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे। लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और आराम की जिंदगी बसर करते। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोचो। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम ताई हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बसर कर सकें। हातिम ताई खो के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि इस बेसरोसामानी की हालत में मैं उनके काम आ सकता हूँ। चुनाचा हातिम ताई खो से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम ताई हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलूं और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लूं। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मिलते रह जाओगे। हातिम ताई की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, बेशक हम गरीब हैं, मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करेंगे। हातिम ताई ने कहा, अरे भाई, ये जुल्म नहीं, तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो। मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ताई ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत न माना। लकड़हारा और हातिम ताई इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम ताई को तलाश करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने हातिम ताई को पहचान लिया और इसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम ताई को इसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। आखिर बादशाह ने हातिम ताई से कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम ताई बोला, हुजूर वाला, सच तो यह कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है, जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मैं भी हातिम ताई को पकड़कर नहीं लाया, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी बात बताई। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम ताई से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अफसोस है, तुम वाकई अजीम इंसान हो, जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की मुआफी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम ताई का सारा इलाका इसे वापस करने का ऐलान किया।